लगे रहते हैं लोग, पूरा टीका लगा रहते हैं और नाचते कूदते रहते हैं, है ना। और ये सही बात है कि हम लोग जीन्स टी शर्ट पहनने की परंपरा में है, भारतवर्ष के लोग उन लोग की कॉपी कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कॉपी कर रहे हैं। दूसरे देश के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और वो लोग उधर छोड़ देते हैं और उधर को छोड़ करके भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं पूरे वृंदावन में आकर। हरे कृष्णो 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 हरे हरो, हरो राम 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 हरे हरे। बस उनका यही कार्य रहता है कि दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहे। राजा भरत इसी प्रकार अपने पिताजी के उपदेश से प्रभावित होकर भगवान का ध्यान करना, भगवान का पूजा पाठ करना, यही उनका कार्य था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राजा भरत ने भगवान को नहीं छोड़ा। तो उन्होंने विचार किया कि अभी मेरा जवानी चल रहा है, मैं युवावस्था में हूं, तो क्यों ना अब इस राज्य का त्याग करूं और अपने पुत्रों को अपने राज्य को सौंपूं। भरत महाराज जब भी पूजा पाठ करते थे तो उसका सारा पुण्य भगवान को अर्पण करते थे। राजा भरत विचार करते हैं कि मेरा बुढ़ापा आने से पूर्व मैं अपने जवानी को संवार लूं। ऐसा विचार कर राजा भरत उसी समय अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप देते हैं और भगवान की तपस्या करने निकल पड़ते हैं। और कहाँ गए तपस्या करने? नेपाल के गंडकी नदी के पुलत्स्य आश्रम, वहां भरत जी पहुंचे हैं और भरत जी जाकर भगवान का ध्यान करते, गंडकी नदी में स्नान करते और एक समय भी उनका ऐसा नहीं जाता जिसमें कि वो भगवान से दूर रहे। बस भगवान का ध्यान करना, सुमिरन करना। देखिए इस कथा को मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, ये कथा क्यों आया है भागवत में। ये हमारा चरित्र है, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होगी आप सबको कि कैसे राजा भरत का जीवन बदल जाएगा, कैसे राजा से हिरण बन जाएगा, ये आपको इस कथा में प्राप्त होगा। तो इसी वजह से आप सबको मैं कहती हूँ सावधान कन्या सुनो, अर्थात आप लोग इस कथा को अवश्य सावधान होकर सुनो। ये सब की कथा है, मेरे अकेले की नहीं है, ये सब के लिए है। राजा भरत ने पूरे राज्य को त्याग दिया और त्याग करके अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र इस राज्य को संभालो, मैं जा रहा हूँ भगवान का ध्यान करने। और इस देश में है नेपाल, नेपाल नाम सुने हैं? नेपाल में गए हैं, वहां पर है गंडकी नदी। गंडकी नदी के तट पर पहुंचे हैं, पुलत्स्य आश्रम में भगवान का ध्यान करने के लिए। अब उनका रोज दिनचर्या बस भगवान के ध्यान में निकलता जा रहा है। बस नारायण का ध्यान करते करते उनका सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। परंतु एक दिन की बात है, गंडकी नदी पर जैसे उनका ध्यान चल रहा था, स्नान चल रहा था, उसी समय वो देखते हैं कि हिरणों का झुंड उस नदी के पास आया है। हिरणियां उस समय अपने अपने प्यास से व्याकुल होकर जल का पान कर रही है। उसी समय भयानक सिंह की गर्जना हुई है और जैसे हिरणों ने सुना उसी समय हिरनियां जोर से छलांग मारती। उसी समय एक हिरनी गर्भवती थी, उसी समय उनका प्रसव नदी में गिर जाता है। प्रेम से वो शिवा के जो हिरणों का झुंड आया था उसमें से एक हिरनी जो है गर्भवती थी और जैसे ही सिंह ने गर्जना किया था उसमें से एक
जो गर्भवती हिरणी थी उसका गर्भ उस पानी में गिर गया और वो भाग गई, उधर उसकी मृत्यु हो गई। इधर राजा भरत ने इस दृश्य को जैसे ही देखा उसके मन में दया आ गई। हाँ, इतना सुंदर बालक, यह मृगबाल, हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं? मृगबाल, मृगबालक। इतना सुंदर मृगबाल, इसका रक्षक कोई नहीं है। ऐसा विचार करके राजा भरत उसी समय उस मृग बालक को उठाते उसकी रक्षा करते हैं, परंतु वहां पर वे गलती कर देते हैं। तो रक्षा तो किए, ठीक है, वो अपने घर पर लेकर चले गए, जहां पर वे आश्रम स्थापित किए थे, वहां जाकर के उस मृग बालक को ले गए घर पर अपने। अब आप लोग के घर में कोई बच्चा होगा छोटा छोटा, उसको आप जैसे ही देखते हो बात करता है तो कितना आपको प्रसन्नता होती है। हाय, कितना सुंदर बच्चा है ना? अपने सुंदर सुंदर पांव से जब वो चलता है तो कितने मन को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार वो हिरण का